सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें किसी भी लैपटॉप को खोलना है तो पहले हमें उसके लैपटॉप का स्ट्रक्चर देखना, राइट। किसी भी लैपटॉप को खोलने से पहले उस लैपटॉप का स्ट्रक्चर और उसका डिज़ाइन देखना पड़ेगा कि वो लैपटॉप किस तरीके से, उसमें पेज किस टाइप के लगेगा, ये चीज़ें देखनी जरूरी है। ठीक है, अभी हमारी जो क्लास है वो चल रही है उसकी असेंबल और डिसेंबल। ठीक है, असेंबल और डिसेंबलिंग में तुम्हें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, वो देखना है लैपटॉप का डिज़ाइन कि किस तरीके से उसका डिज़ाइन बना रखा है, वो उसको ओपन करने का क्या मेथड हो सकता है। क्योंकि लैपटॉप या कोई भी एक टेक्नोलॉजिकल चीज़ जो कि एक डिवाइसेस है, क्योंकि इनके आने में मतलब टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं, इनके डिज़ाइन भी चेंज होते रहते हैं, नए नए डिज़ाइन होते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो नए नए डिज़ाइन है उनको किस तरीके से मैनेज करना, किस तरीके से मतलब उसको देखना है, वो कैसे खुलेगा कैसे नहीं खुलेगा, ये सब चीज़ें देखनी, राइट। तो उसमें क्या है मसला कि हमें सबसे पहले तो उसका डिज़ाइन देखना है, फिर उसके बाद उसमें ये देखना है कि उसमें किस टाइप का स्क्रू ड्राइवर चलेगा। ठीक है, मेजरली प्लस टाइप का स्क्रू ड्राइवर चलता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास जो चलता है दूसरी चीज़ होती है जो T10 का ड्राइवर आता है स्क्रू ड्राइवर, उसको स्टार बिट भी बोलते हैं। तो स्टार बिट वाली जो ड्राइवर जो है हमारी वो एप्पल के अंदर चलती है, राइट। तो जो सबसे पहले हमें इसको खोलने से पहले क्या चीज़ देखनी है, आइडेंटिफाई वेयर आर बॉडी बेस्ड एंड टच पैड पैनल लॉक्स आर अटैच्ड। क्या मतलब इसका, हमें यह आइडेंटिफाई करना है लैपटॉप के अंदर कि उसके लॉक कैसे दे रखे हैं कैसे नहीं दे रखे हैं। अगर लॉक का हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे, लैपटॉप खोलने के टाइम पे तोड़ देंगे। ठीक है, सिक्योरली और प्रिकॉशन के साथ में आपको उसके जो कनेक्टर्स हैं वो रिमूव करने हैं। कई बार कनेक्टर रिमूव करने के टाइम पे ही लैपटॉप खराब हो गया, लैपटॉप डेड हो जाते हैं कनेक्टर कनेक्टर लगाने से। समझ गए ना, इस चीज़ का ध्यान रखना खास तौर पे। और जो जब लैपटॉप आप उसका जो अपर पैनल या बेस पैनल आपने डी अटैच कर दिया और इंटरनल बैटरी लगी हुई उसके अंदर, और गलती से भी उसके किसी भी एक मदरबोर्ड के पॉइंट पे, ठीक है, जस्ट लाइक मदरबोर्ड है, इसके मदरबोर्ड के किसी भी एक पॉइंट पे, यहाँ पे ये छोटी छोटी ये दे रहे हैं, रजिस्टर्स दे रखे हैं, कैपेसिटर्स दे रखे हैं, आईसीस की लेफ्ट दे रखी है, यहाँ पे गलती से भी एक स्क्रू ड्राइवर टच हो गया, मदरबोर्ड कैन बी डेड, मदरबोर्ड डेड हो सकता है क्या हो ही जाता है 90%। और मदरबोर्ड का अभी आपको पता है कि इसकी कीमत क्या थी, 10,300 रुपये का मदरबोर्ड, यानी एक छोटी सी मिस्टेक पूरा 10-12 हज़ार रुपये को लेके डूब जाएगी। खास तौर से ध्यान रखना है इस चीज़ का, राइट। ये मदरबोर्ड है आपके सामने, देख लो। और अगर इस पर गलती से भी कहीं भी किसी भी पिन पे गलती से भी किसी भी एक कनेक्टर पे भी कोई स्क्रू ड्राइवर टच होता है, कोई ओपनर टच होता है, ओपनर जस्ट लाइक आप देख सकते हैं लोहे का है, लोहे का या स्टील का, तो ये कंडक्टर्स होते हैं। जो कंडक्टर्स अगर कंडक्टर टू कंडक्टर टच होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा और वो आपस में टच होकर शॉर्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टिंग पॉइंट होते हैं और खोलने वालों को इस चीज़ का पता भी लगता है कि उससे नुकसान होगा। ठीक है, तो प्रिकॉशन के साथ में बहुत ज़्यादा समझदारी की और इसको फुल लैपटॉप को ओपन करना है और उसकी बैटरी रिमूव कर देनी सबसे पहले, ताकि कोई नुकसान ना हो। इंटरनल एक्सटर्नल बैटरी है तो वो तो बिना उसको निकाले ओपन ही नहीं होगा लैपटॉप। ठीक है, और अगर इंटरनल बैटरी है तो सबसे पहला काम, सारे काम छोड़ करके सबसे पहले बैटरी रिमूव करनी है, फिर उसके बाद कोई काम करना है, राइट। और जो है दूसरी चीज़ है, जहाँ पर आप लैपटॉप खोलोगे वहाँ का एनवायरनमेंट शुड बी क्लीन। एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पर आप लैपटॉप रख के खोलोगे वहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए। वहाँ पर किसी भी तरीके की पानी की बोतल का रख रखाव या पानी वहाँ पे गिरा हुआ पहले से नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे पानी गिरा होगा, मदरबोर्ड आपने उस पर रख दिया, फिर उसके बाद उसमें पावर लगाई तो वो छूट गया, याद रखना। ठीक है नहीं, तो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में आपको लैपटॉप के पार्ट्स और वो रखना है। अगर हार्ड डिस्क भी रख दिया, एसएसडी रख दी, उसके अंदर पानी चला गया, आपने ध्यान नहीं करा और वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है कि डू नॉट टच मदरबोर्ड विद मेटल इक्विपमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया, ओपनर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, कोई अगर ऐसी चीज़ होगी लोहे की जो भी उसमें शॉर्ट हो गई। खुद लैपटॉप के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि उसके लोहे के होते हैं और वो आपस में शॉर्ट कर दिए गलती से, तो बहुत ध्यान से खोलना। ठीक है, जो हमारी छठी चीज़ है फिर ये ओपन विद स्किल एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ में लैपटॉप खोलना, स्किल के साथ में लैपटॉप खोलना।
लेकिन अपने आप में लो कॉन्फिडेंट नहीं होना है, खोलते में डरना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि किस तरीके से कोई चीज़ नहीं है। मतलब जब आप लैपटॉप खोल रहे हो तो आपका ध्यान लैपटॉप खोलने में होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, लैपटॉप खोल रहे हो तो लैपटॉप ही खोल रहे हो आप, ठीक है, कुछ और नहीं कर रहे। अगर कुछ और करोगे तो लैपटॉप का नुकसान होगा। इस तरीके से यही रूल सेम है अप्लाई होते हैं डिसम्बलिंग के बाद असेंबली का, मतलब ये तो डिसम्बलिंग करेंगे, सेम रूल विल बी अप्लाई ऑन असेंबली। ठीक है, जब आप असेंबल कर रहे हो तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रहना चाहिए कि आप उस बार पहले तो किसी और से बात भी कर रहे हो तो बात ही मत करो उस टाइम पर, क्योंकि अभी आप नए हो। ठीक है, जस्ट लुक एट माई फेस। तो जब आप बोल रहे हो ये बांध रहे हो तो आप किसी और से बात नहीं करो। ठीक है, जवाब देना है तो या तो उस काम को छोड़ करके जवाब दो, बात करनी है तो उस काम को बात छोड़ करके बात करो, उसके टाइम पे नहीं करना, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा, दिमाग बढ़ेगा, पता चला कि उसके अंदर तुमने स्पीकर का कनेक्टर छोड़ दिया, पता चला कि तुमने उसका कोई और कनेक्टर ऐसे छोड़ दिया, टच पैड का ही छोड़ दिया, उसकी वजह से पूरा लैपटॉप खोलना पड़ेगा। अब कितना टाइम एक लैपटॉप को खोलने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगता है, और उसको प्रॉपर तरीके से बांधने में आधा घंटा लगता है। खोलने में इतना टाइम नहीं लगता जितना बांधने में लगता है। बांधने में खास तौर से ध्यान रखना, असेंबलिंग में खास तौर से ध्यान रखना, लैपटॉप के कनेक्टर शुड बी करेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, उसके जो कनेक्टर है बिल्कुल करेक्टली लगने चाहिए। कई बार कनेक्टर के लगने से, गलत कनेक्टर के लगने से या कनेक्टर सही कनेक्टर के गलत लगाने से ही लैपटॉप शॉर्ट हो जाता है। आपने कनेक्टर लगाया और मान लो सपोज एलवीडीएस का कनेक्टर है, एलवीडीएस के कनेक्टर को आपने लगाया, लगाने के बाद फिर उसमें क्या हुआ, आपने तो सोच लिया कि हमने तो लगा दिया, अब वो एक साइड से तो सही लग गया, दूसरे साइड से राइट साइड से वो हल्का सा टेढ़ा रह गया, तो उसकी जो पिन है ना, वो 3 बोर्ड की जो पिन होती है वो अगर आपस में शॉर्ट हो गई तो भाई साहब एलवीडीएस का वो केबल ही फूक जाएगी, और दैट विल बी पॉसिबल कि उसमें मतलब आग वाग भी लग जाए, धुआं उड़ जाए, शॉर्ट हो जाए। तो वहाँ पर जो वोल्टेज जाते हैं एलवीडीएस में जाते हैं 3.5 वोल्टेज टू 5 वोल्टेज अबाउट। तो पहले वाले लैपटॉप में 5 वोल्टेज थे, लेकिन अब 3.3 वोल्टेज आने लगे। तो वो क्या है, 3.3 वोल्टेज होता है, अगर शॉर्ट होगा तो क्या करेगा, एलवीडीएस की आईसी उड़ा देगा और केबल जल जाएगी, और ये भी हो सकता है कि डिस्प्ले को भी नुकसान हो जाता है, डिस्प्ले भी शॉर्ट हो जाए। आने वाले लैपटॉप के एमओएलईडी आ रही है, क्या आ रही है, एमओएलईडी एफएचडी पैनल डिस्प्ले के साथ, मतलब जो डिस्प्ले पैनल होता है एफएचडी के साथ में आता है वो एमओएलईडी, जो कि 4K सपोर्ट करता है, उसका डिस्प्ले पैनल ही 10,000 रुपये का है। कितने का है, 10,000 रुपये का मिनिमम बता रहा हूँ, वरना 18,000 20,000 रुपये के समथिंग की मांग है। मतलब ये है कि मैं प्राइस भी साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि नुकसान कितना बड़ा हो सकता है अगर हमने सही से काम नहीं करा। ठीक है, तो ये मेजर कुछ पॉइंट्स थे जो तुम्हारे साथ डिस्कस करने थे। तो अभी क्या है कि प्रैक्टिकली लैपटॉप ओपन करना है तुम्हें, ये वाला डेल वाला, तो उस वाले लैपटॉप को ओपन करके और बिल्कुल अभी मतलब आपको असेंबल और डिसेंबलिंग करना राइट नाउ। ठीक है, बोलो। चार्जर है क्या आपके पास? एक सेकेंड। एक बात का इसमें खास ख्याल रखो, वो क्या ख्याल रखना है, कई बार ऐसा होता है लैपटॉप को खोलते ही टाइम हमारा जो स्क्रू है वो खराब हो जाता है, जबकि स्क्रू पहले सही था, हमारे पास आके खराब हो गया। खराब होने की वजह क्या है, ऐसे ऐसे करके हम उसे खोल लें, वो ढीला चल रहा है। ठीक है, वो ऐसे करके हमारा ध्यान तो कहीं हो रहा है, या फिर वो थोड़ा सा टाइट हो रहा है, हमने उसे उल्टा सीधा करके घुमा। इसकी वारंटी क्या है? होगा क्या, होगा क्या, इसमें यहाँ पर जो है इसकी चूड़ी खराब है, और जब चूड़ी खराब हो जाएगी तो ये खुल जाएगा। जब खोलोगे तो या तो इसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे जला के निकालना पड़ेगा, तो कुछ भी करके फिर ये जो हमारा टास्क है वो कॉम्प्लिकेटेड बनी। इसको कभी भी करना, पहला तो पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर आप जमा लो, पूरा जमा लिया, फिर उसके बाद इसको रोटेट करना, अपोजिट साइड में रोटेट करना, फिर उसके बाद इसे ओपन करना।
इस तरीके से सारे स्क्रू जमा दिया, फिर उसके बाद घुमा दिया, फिर उसके बाद इस तरीके से सारे कर दिए। और ये चीज़ की कोशिश करोगे कम से कम टाइम में लैपटॉप खुलना। एक एक्सपर्ट की बात ये होती है कि वो कम से कम टाइम में विद एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ में काम करता है। आपके पास सारे टूल्स आपके इन हैंड मौजूद होने चाहिए। किसी भी चीज़ की अलग से भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ मैंने यहाँ रख दी थी, ये चीज़ यहाँ नहीं थी, ये चीज़ वहाँ थी। और हर एक स्क्रू का खास तौर से ध्यान रखना, उसका स्क्रू उसके अब जैसे ये आप यहाँ रखो, इसके यहाँ रखने की जगह नहीं है, ट्रे रखी है, इसलिए रखी है, ट्रे के अंदर रखो उसको आप। मतलब इसे है ना यहाँ से यूं करके हिलाना प्रॉपर तरीके से मैनेज होनी चाहिए सारी चीज़ें। चेक करा था ना क्या, तो यहाँ से हिलने पे चार्जिंग नहीं करता है, मतलब मोड़ कभी जब इतना हिलने के लिए मतलब जब ये होता है तो थोड़ा इतना हिलता कुछ आ पूरा। सबसे पहले क्या करना, बैटरी निकालनी है। जो बैटरी का कनेक्टर है इसे रिमूव कर दो। अब क्या करना है, जितने भी कनेक्टर हैं तो सारे कनेक्टर छोड़ दो। वाईफाई का कार्ड हो गया, रैम को निकालने की जरूरत नहीं होती है मदरबोर्ड निकालने के टाइम पे। ये डीसी जैक था ना, डिस्प्ले डीसी जैक है, डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले जैक ऐसे नहीं था। डिस्प्ले वाला ये है ना, एलवीडीएस क्या बोलते हैं सर, एलवीडीएस। देखो अटेंड करो क्या होगा। जी बताइए, इसमें ऐसे है जी, मैंने निकाल के लगाई। एक चीज का स्टेप स्टॉप करो जरा। एक चीज का खास ख्याल रखो, खास तौर से इस टाइप के जो नाजुक लैपटॉप होते हैं इनको खोलने का जो राइट प्रोटोकॉल है, ठीक है। जैसे भी आपने ये पूरा लैपटॉप ये फ्लॉप है, मतलब फ्लॉप है, मतलब यानी फ्लिप करा हुआ है, पहले से हमने मोड़ रखा है उसको। दूसरा खास मतलब जो उसमें ख्याल रखना, खास तौर से ये जो हिंज होते हैं ना, ये बहुत नाजुक होते हैं इधर की साइड में। जो खास तौर से होम सीरीज के लैपटॉप होते हैं इनके हिंज टूट जाते हैं। आप जैसे मान लो सपोज आपने ये हिंज खोल लिया, फिर उसके बाद इसे आप खोलो, तो क्या है कि ये एक तरफ से टूटने का खतरा रहता है, चांसेस रहते हैं। अब वो नुकसान हो सकता है फिजिकल डैमेज में। तो उसको करने के लिए क्या करना है, अभी इसे वापस लगाओ स्क्रू को। ये प्रैक्टिकल चैलेंज है। अब इसको ओपन करो लैपटॉप को। ओपन करके ऐसे रख दो, इसी नहीं इसी सेट पोजीशन में रखो। इस सेट पोजीशन में रखो। अब इसके हिंज खराब नहीं होंगे।
इसे भी हटाओ, इसे हटाओ। जब वो वाला खोला तो इसे भी तो खोलो। ये क्या है? ये, जोर से बोलो। बैटरी। ठीक है। डिस्प्ले का कनेक्टर है हमारा, दिखाओ। ये कीबोर्ड कनेक्टर है हमारा। खोलने का प्रोटोकॉल क्या है इसका? ये ऊपर को उठाना है इसे, एक सेकेंड, दोबारा बताओ। ये लग रहा है। एक मिनट, मेरा हाथ में दिख नहीं रहा। अब होगा, दोबारा। तो उठाना है इसे और निकाल देना हमारा। ठीक है। ऐसे ये कीबोर्ड का कनेक्टर है हमारा, इसे ऊपर को उठाना, बाहर निकाल देना। ठीक है। ये हमारा स्पीकर कनेक्टर है, कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा, ये स्पीकर का क्या? जी। ठीक है। और ये हमारी ये कौन सी जा रही है केबल? ये बड़ी वाली केबल जा रही है। ये एसडी केबल जा रही है, निकाल दी। ये हमारी हिट्सिंग हो अभी गई। कुछ लगा हुआ है इसमें, कनेक्टर पूरे का निकले। ये हमारा मैं श्योर करोगे तो कनेक्टर रहे तो नहीं कहा? सब खुल गए? ठीक है। ये क्या है? ये हिट्सिंग है हमारी, सीपीयू पे लगी होती है। अच्छा, ठीक है। अगर ये ना हुआ तो क्या नुकसान होगा मदरबोर्ड? इससे सीपीयू हिट होएगा और मदरबोर्ड पर असर हो सकता है, सीपीयू हिट सकता है हमारा अच्छा, सीपीयू फुल चलेगा उसका। हिट होने के बाद। ठीक है। इसमें रैम के स्लॉट कैसे दे रखे हैं? रैम स्लॉट 2 दे रखे हैं इसमें। कौन से DDR का है? ये DDR4 का है। DDR4 का, राइट। अब लगेगा इसमें वाईफाई का कार्ड। ये जो तार दे रखे हैं, वाईफाई के कार्ड के दे रखे हैं दोनों तार। ठीक है, इसमें 12 बैंड का वाईफाई काम करता है, क्योंकि जो बोर्ड है ये हमारा 8 और 10 जनरेशन का बोर्ड है। ठीक है। अब हमने जब कनेक्टर लगा दिए तो अब हमें एक चीज़ चेक करनी है इसकी लैपटॉप के ट्रे में, कि इसके कोई पार्ट ऐसा तो नहीं है जो हमें और लगाना हो। तो हम, एक तो ये है जो अंदर से लगेगा पहले, क्योंकि हमें ये पार्ट जो क्रॉस वेरिफिकेशन चेक होता है, ये ज़रूरी है। क्रॉस वेरिफिकेशन चेक करना लैपटॉप को पूरा बांधने से पहले, क्रॉस वेरिफिकेशन चेक करना उसको पैक करने से पहले ज़रूरी होता है कि कोई पार्ट ऐसा तो नहीं जो अंदर से लगेगा। जैसे कि हमने वाईफाई का कार्ड ले लिया और उसके बाद ये वाईफाई के कार्ड के साथ में ये लगता है, वाईफाई के कार्ड के साथ में ये लगता है, तो ये भी हमें लेना है ताकि हमें कोई चीज़ लैपटॉप की भूल ना जाए। तो ये दोनों चीज़ें, जो भी चीज़ इंटरनल है इनसाइड से लगती है, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक साथ में रख लो ताकि हम भूल ना जाए। जैसे कि बैटरी, SSD और ये वाईफाई के कार्ड। अब ये 4 चीज़ें हैं जो हमें इसमें लगानी है। लगाओ।
यहाँ केबल की फिटिंग का खास ध्यान रखेगा, केबल अगर की फिटिंग सही नहीं आई तो ये पैनल सही नहीं लगेगा, इसलिए फिटिंग का खास ध्यान रखो। पेंच लगाओ इसका। जहाँ पर ये ट्राइंगल का सिग्नल साइन दे रखा है हमारे पास, ये M2L4 ये लिखा हुआ है। ये तो पेंच का डायमेंशन साइज हो गया M2L4। और ये जो ट्राइंगल का निशान आप देख रहे हो, ये ट्राइंगल का निशान जहाँ पर ये दे रखा होता है मदरबोर्ड पे, इसका मतलब ये है कि पेंच अंदर की तरफ से वहीं पे मतलब पेंच लगेगा पहले, फिर उसके बाद इसकी लैपटॉप की असेंबलिंग होगी। तो ये पेंच खास तौर से जैसे अभी अरबाज ने लगाया, तो ये पेंच देख सकते हो कि ये पेंच जो है हमने अंदर की तरफ से लगाया पहले उसको। ये इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होगा, क्योंकि जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो इसका फ़र्क ये है कि ये पेंच अंदर से लगेगा, ये पेंच लगेगा बाहर से ही। एसएसडी जो होती है वो कट के हिसाब से लगती है। अब ये जैसे इसमें कट दे रखा है, ये यहाँ पर इसमें ये कट दे रखा है, और ये एसएसडी में यहाँ पे ये कट दे रखा है, तो इसमें M.2 कट की एसएसडी है, तो इसलिए ये M.2 कट की एसएसडी है। लेकिन इसमें NVMe का स्लॉट दे रखा है, तो यहाँ ये सपोर्ट करती है इसको, तो हमने इसको इसी में ही लगा देना। और इसको लगा करके इस तरीके से हमने इसे लगा दिया, और इस तरीके से हल्का सा इसको अंगूठे पुश करके उसके बाद दबा करके और फिर पेंच लग जाएगा इसका। अब ये देखो फाइनली कि कनेक्टर कौन कौन से रह रहे हैं। कोई सा कनेक्टर ऐसा तो नहीं जो हमसे गलती से छूट गया हो। LVDS रह गया अभी। LVDS के नीचे निकला। शायद ये बाहर से ही आएगा। ये वाला कनेक्टर खास तौर से ध्यान रखेंगे कि जो कनेक्टर है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठना चाहिए। इसके जो कट हैं, जैसे ये वाला कट है इसका, ये आप देख सकते हो, ये वाला कट, इस वाले कट पे ये बिल्कुल सेट आना चाहिए। फिर इसका दूसरा कट भी देखो मेजर करके कि ये कट इसके अनुसार आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। अगर ये उल्टी सीधी लग गई, एक तरफ से आड़ी तिरछी लग गई, तो जैसे जस्ट लाइक अभी ये आरबाज ने सही लगा रखी है केबल, अगर मैं इसको आड़ा तिरछा गलती से लगा देता हूँ, तो ये क्या है, ये केबल भी फूक जाएगी, और हो सकता है कि मदरबोर्ड की जो कनेक्टर है ये भी जल जाए। ठीक है, तो इसको हमें मेक श्योर करना है कि प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर ये लॉक लग गया। ये वाला जो है ये तो अंदर से लगेगा, तो ये आप लगाओ इसको, ये वाला पेज। अब ये देखो कोई सा कनेक्टर दे देगा।
अभी आप देख सकते हो कि इसमें दो कनेक्टर लगे हुए नहीं है। कौन कौन से हैं? एक तो ये है कीबोर्ड बैकलाइट का, ये है के बी और बी एल, कीबोर्ड बैकलाइट इसका मतलब है। तो कीबोर्ड में जब बैकलाइट दे रखी होगी तो इसका कनेक्टर यहाँ पे आके लग जाएगा, अगर नहीं दे रखी होगी तो नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा कनेक्टर है हमारा, एच डी डी लिखा हुआ है इसके बराबर में। तो एच डी डी हार्ड डिस्क का कनेक्टर होगा तो यहाँ पे दे रखा होगा, नहीं दे, अगर यहाँ पे हार्ड डिस्क हमारी मौजूद होगी तो उसका कनेक्टर लगेगा, नहीं होगी तो नहीं लगेगा। हमारे वाले इस वाले लैपटॉप के केस में हमारे पास हार्ड डिस्क मौजूद नहीं है तो इसलिए लगेगा नहीं। ठीक है, और कोई कनेक्टर रह गया हो तो अभी हमारे हमारे हमने क्रॉस वेरिफिकेशन करना है यहाँ पे, तो कोई कनेक्टर रह ना जाए गलती से भी। अगर गलती से भी एक भी कनेक्टर रह गया तो पूरा लैपटॉप दोबारा खोलना पड़ जाएगा हमें। तो यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई हमने कर लिया। अभी यहाँ पे हम बैटरी लगा रहे हैं, तो लगाओ बैटरी लगाओ उसका। बैटरी की पेंच लगाओ। एक पेज रह गया। बैटरी लगाओ उसमें। सारे करेक्टर लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस चेक करना है कि ये प्रॉपर लैपटॉप ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये हमें प्रॉपर तरीके से लैपटॉप इसी ओपन कंडीशन में हमें चेक करना है। अपने यहाँ बटन दबाएंगे और इसको ऑन करके देखेंगे, अगर बैटरी में चार्जिंग है तो ठीक है, नहीं है तो वो लगा लेंगे, हाँ जो चार्ज है। फिलहाल अभी इसमें बैटरी में चार्जिंग है, तो ये बैटरी पे चार्जिंग मतलब निकालने के बाद कुछ टाइम में थोड़ा सा लेट ऑन होगा, तो अभी थोड़ा सा समय लेगा ये ऑन होने में। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। दिस हैज़ बीन ओपन। यहाँ पे एक एरर दिखा है, ये एरर जो भी आती है ना, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, कभी भी कोई एरर आया आपको उसको ध्यान से पढ़ना, ताकि आपको ये पता लगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, फिलहाल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डेट टाइम नोट सेट की प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे और अंदर से जाकर हम डेट टाइम सेट कर लेंगे। यहाँ से हम जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमारा लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में है, तो हम इसको विंडो वगैरह भी चला कर इसमें हाथों हाथ क्रॉस चेक कर लेंगे, ताकि कोई समस्या हमें फ्यूचर में उस लैपटॉप को बांधने के बाद ना देखनी पड़े। अब ये बूट कर रहा है। यहाँ पे इसमें टच पैड और कीपैड दोनों चीज़ें चेक करके देखेंगे कि हमारी दोनों चीज़ें वर्किंग में नहीं है। ठीक है, ये हमारा टच पैड चल रहा है, कीपैड भी चेक करोगे। ये हमारा कीबोर्ड भी चल रहा है। तो अभी सारी चीज़ें प्रॉपर फंक्शनिंग में है, तो अभी इसको हम फाइनली कंप्लीट असेंबल करने का काम स्टार्ट करते हैं और इसे शट डाउन करते हैं।